लिखा है क्या नसीबों। जिन बच्चों ने किसी वजूहात से एग्ज़ाम छोड़ा शादी ब्याह का बहाना करते हुए, तो हम सुबह 8 से लेकर शाम के 7 तक पढ़ाते हैं, किसी भी टाइम वो एग्ज़ाम दे। अब तो बच्चे बहुत ही होशियार हो गए हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है कहते हैं उसे मेरे बुखार आ रहा था, सेकेंड डे भी नहीं आते ताकि ये जाहिर करें कि मैं बुखार अभी सही नहीं हुआ है। तो अगर आपके बुखार आता है तो एक हफ़्ता फिर रेस्ट पे रहिएगा आप कंप्लीट। फिरदौस कंप्यूटर यही चाहता है कि हर बच्चा इम्तिहान दे और भविष्य में अगर आपने 3 बार टॉप किया तो फिरदौस कंप्यूटर जो CCC कोर्स है वो अपने माध्यम से करवाएगा आपको, और पास भी हम करवाएंगे आपको हम, अगर आप टॉप आते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से सरवत खान। आज की वीडियो उस पक्ष में है कि जो हम 5 फरवरी को एग्ज़ाम ले रहे हैं फिरदौस कंप्यूटर का, उससे क्वेश्चन आंसर हम बोलने जा रहे हैं। इससे पहले उन बच्चों के लिए संदेश है कि जिनको मैंने शुरुआत में कह रखा था कि हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर से कहेंगे। जिन बच्चों ने किसी वजूहात से एग्ज़ाम छोड़ा शादी ब्याह का बहाना करते हुए, तो हम सुबह 8 से लेकर शाम के 7 तक पढ़ाते हैं, किसी भी टाइम वो एग्ज़ाम दे। अब तो बच्चे बहुत ही होशियार हो गए हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है कहते हैं उसे मेरे बुखार आ रहा था, सेकेंड डे भी नहीं आते ताकि ये जाहिर करें कि मैं बुखार अभी सही नहीं हुआ है। तो अगर आपके बुखार आता है तो एक हफ़्ता फिर रेस्ट पे रहिएगा आप सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ फिरदौस कंप्यूटर ऑफिस में चिपका रखा है स्टिकर के उसके तौर के ऊपर कि जो बच्चा गायब रहेगा उसे एक सप्ताह हमारे यहाँ वास्तव में नहीं आना है, ये उसकी सज़ा है। साथ साथ जब वो एक हफ़्ता कंप्लीट हो जाए तो अपने माँ बाप से, अपने रियल माँ बाप से वो हमको फ़ोन करवाए और कहे कि सर वास्तव में इनकी तबीयत ख़राब है और ये कोई बहानेबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते ये हैं कि वो किसी और से बात करवा चुके हैं मुझे, वो उनके अम्मी अब्बू नहीं थे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को, जो कि 5 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर हम इंटरनेट के माध्यम से किसी फाइल और फोल्डर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड होने के बाद कंप्यूटर के किस हिस्से में और किस फोल्डर में वो फाइल सेव होके जाती है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हम बात दोहराएंगे फिर से। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से किसी फाइल या फोल्डर को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड होने के बाद में वो फाइल या फोल्डर कंप्यूटर के किस हिस्से में और किस फोल्डर में सेव होकर के पहुंचता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, 4 नंबर का। नेक्स्ट है दूसरा, अगर हम पेंट सॉफ्टवेयर में कोई डायग्राम या कोई फाइल को बनाते हैं, तो जब उसको सेव एज करवाते हैं, सेव करवाते हैं, तब कंप्यूटर के किस हिस्से में वो सेव होकर के पहुंचता है और किस फोल्डर में सेव होकर पहुंचता है। दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, आमतौर पे कंप्यूटर के कितने यूनिट होते हैं। बात पूरी हो गई। चौथा क्वेश्चन, डीवीडी क्या है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है लफ्ज ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। डीवीडी का फुल फॉर्म नहीं पूछा है मैंने। डीवीडी क्या है, क्या वो हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज क्या है, वो आपको शो करना है। नेक्स्ट, एडीए क्या है, ADA क्या है। बात पूरी हो गई हमारी। नेक्स्ट, LSI क्या है, LSI क्या है। और ध्यान रखिए ये भी आपको कि ये मेरी पहली किताब के अंदर उससे लिया गया है और उसमें सभी पन्नों को चेक करिएगा, हमने वहीं से इसको बनाया है। आपको मिल जाएगा, इतनी हिंट्स दे रहे हैं आपको हम, क्योंकि किताबें 3 हमारे पास में है, फर्स्ट किताब में ही जो लिखा हुआ है उससे मिल जाएगा। LSI क्या है। नेक्स्ट, P1 क्या है। अब P1 सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लैंग्वेज है, प्रोसेसिंग है, वो शो करना है। P1 क्या है। नेक्स्ट क्या है, वीडियो क्या है, VDU क्या है। 50% सारे क्वेश्चन ही हैं बस क्या है, ताकि बच्चा ढूंढे वीडियो क्या है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग का प्रयोग
हम कौन सी पीढ़ी में करते आए हैं या कर रहे थे? नेटवर्किंग का प्रयोग हम कौन सी पीढ़ी में कर रहे थे या करना स्टार्ट किया था? नेक्स्ट, किस प्रकार के कीबोर्ड में हम वॉवेल शब्दों को नज़दीक पाते हैं? किस प्रकार के कीबोर्ड में हम वॉवेल शब्दों को नज़दीक पाते हैं? नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग है, जो भी इसका होता है। वैसे हम जो कुछ बोल रहे हैं ये क्या है वो उस पर लागू नहीं होता है। हमारे पर भी शक करिएगा। क्वेश्चन ये यही आएगा कि लेज़र प्रिंटर क्या है, बाकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो बोला है वो मैंने हवा में बोला है और शायद हो भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस कौन सा हार्डवेयर है? यूपीएस कौन सा हार्डवेयर है? नेक्स्ट, पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस है? पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस है? नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के दो एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है। रैम कौन सी मेमोरी है? नेक्स्ट है, रैम कौन सी मेमोरी है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी ड्राइव कौन सी मेमोरी है? नेक्स्ट, फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता क्या है, यानी कितना डेटा स्टोर कर लेता है? तो फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता क्या है? नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है? वंस अगेन, कौन सा कंप्यूटर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है या इस्तेमाल होता है? पेजमेकर क्या है? पेजमेकर क्या है इसका भी आपको शो करना है। हार्डवेयर पेजमेकर है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको समझना है। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? नेक्स्ट है, एंटीवायरस क्या है? नेक्स्ट है, वो कौन सी विधि है जो कीबोर्ड का हम माध्यम यूज करें और किसी फाइल और फोल्डर को परमानेंटली मिटा दिया जाए? वो कौन सी विधि है? मैं फिर से बात दोहराऊं, वो कौन सी विधि है जिसके माध्यम से, बल्कि कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर से मिटा दिया जाए बाई कीबोर्ड? नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर आमतौर पे क्या क्या होता है? डेस्कटॉप पर, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट आपको पढ़ा चुके थे। डेस्कटॉप पे आमतौर पे क्या क्या होता है? नेक्स्ट है, रीस्टोर का इनवर्ट क्या है? हम और कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कुछ पेपर्स मैच खाता भी बन रहा है। रीस्टोर का इनवर्ट क्या है? और अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, किसी फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए हम कीबोर्ड के माध्यम से कौन सी की दबाते हैं जिससे किसी फाइल और फोल्डर को हम ढूंढ लें? मेरी बात मुकम्मल, 2500 क्वेश्चन कंप्लीट। फिरदौस कंप्यूटर यही चाहता है कि हर बच्चा इम्तिहान दे। आप लोगों से भी हम एज ए टीचर्स कह रहे हैं कि इम्तिहान दे, इसका फ़ायदा है, बेहतर परिणाम लाए। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको नॉमिनेट किए जाएंगे और भविष्य में अगर आपने 3 बार टॉप किया तो फिरदौस कंप्यूटर जो CCC कोर्स है वो अपने माध्यम से करवाएगा आपको, और पास भी हम करवाएंगे आपको हम, अगर आप टॉप आते हैं 3 बार लगातार। हमारा आप साथ दें। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगती है तो दूसरों तक ही पहुँचाएं। गई यादें मगर